रहमान की ऑलरेडी अपडेट आ रही है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको जो पिक किया गया आईपीएल के अंदर और 9 करोड़ रुपए उनको दिए गए। शक्ल तमन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम क्या हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है? वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेले। आईपीएल 2026 के लिए एक बांग्लादेश का प्लेयर को कोलकाता नाइट राइडर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। लेकिन जिस तरीके से अब भारत में आवाज उठने लगा है, अब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया जाएगा और एक भी बांग्लादेश के प्लेयर को नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का प्लेयर एक भी आईपीएल में नहीं होता है, उसी तरीके से बांग्लादेश का प्लेयर को भी आईपीएल से बाइकआउट कर दिया जा रहा है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के पास इतना ताकत है कि जब चाहे वो किसी को बैंड कर दे, जब चाहे वो किसी का किस्मत बदल दे। जिस तरीके से आईपीएल में हर क्रिकेटर का कैरियर बदल कर रख दिया है, उसी तरीके से बांग्लादेश का प्लेयर जो मुस्तफिजुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था शाहरुख खान के टीम ने, अब उन्हें बाइकआउट किया जा रहा है। और जिस तरीके से पब्लिक का डिमांड था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बैन कर दिया जा रहा है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकाल कर बाहर फेंका जाए। फिर तो मैदान में देखा जाएगा, जब बांग्लादेशी प्लेयर उतरेंगे मैदान में खेलने के लिए या आएंगे मैदान में, तो फिर जो रिएक्शन वहां की जनता का होगा, वहां पर उन हिंदू भाइयों का होगा जिसने अपने भाई को जलता हुआ देखा, वो तो तब पता चलेगा कि आपके आईपीएल में कैसे 2-4 चांद लगा दिए जाते हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद क्या लोग फिर से पहलगाम की तरह इस मसले को भूल जाएंगे? क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर का सोल्ड होना या बांग्लादेशी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना, क्या ये क्रिकेट फैंस दोबारा ये सारी चीजें भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद देखिए, ये एक हिंदू की बात नहीं है, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म हुआ उनके ऊपर, लेकिन अब तो हद हो गई है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास के जलाने के बाद क्या बांग्लादेशी प्लेयर डिजर्व करते हैं आईपीएल में खेलने के लिए? क्या वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आईपीएल के फैंस जो वहां पर मैच देखने आएंगे, जिन्होंने उन अपने भाई को वहां पर जलते हुए देखा? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि ये सवाल आज
वो पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिकेट फैंस और आईपीएल के फैंस उठा रहे हैं। जो कारनामा बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशियों ने एक हिंदू के साथ किया है, क्या उसके बाद बांग्लादेशी प्लेयर बड़े आराम से आईपीएल में खेल पाएगा? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग ये सारी चीजें बड़ी आसानी से इग्नोर कर देते हैं और बड़ी आसानी से भूल जाते हैं? आज हम ये खुलेआम बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि एक इंसान को जलाना बिल्कुल हैवानियत है, बल्कि इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश के अंदर एक और जहां पर आप मीडिया पर कमेंट्स बांग्लादेशियों के पढ़ेंगे तो वो सब यही लिख रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद भी क्या डिजर्व करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स जो आईपीएल में खेल रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस चीज पर बात कर रहे हो? बांग्लादेशी प्लेयर जाने भारत जाने, भाई हम क्रिकेट से रिलेटेड हर एक चीज पर बात करते हैं। तो आज बहुत सारे क्रिकेट फैंस यानी कि आईपीएल देखने वाले हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए कि बांग्लादेश में इतना जुल्म हुआ, एक हिंदू के साथ उसे जलाया गया पहलगाम की तरह, क्या लोग उसे भी भूल जाएंगे? क्या आईपीएल जो है वो इन चीजों को नहीं देख रहा? क्या उनके जो है बॉडी में क्या दिल नहीं है? वो नहीं धड़कता कि एक हिंदू को बेगुनाह निहत्थे इंसान को जलाया गया? उसके बाद भी बांग्लादेशी प्लेयर देखे ज्यादातर तो अनसोल्ड ही गए हैं। लेकिन जो एक हाथ जो बिके हैं, मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान है, कौन है ऐसे एक हाथ जो बिके हैं, क्या वो डिजर्व करेंगे आईपीएल में खेलने के लिए? तो आईपीएल जो फैंस है वो आज ये सवाल पूछते हैं कि उनका जो है बायकॉट किया जाए और बांग्लादेशी प्लेयर्स को कभी भी भारत के किसी लीग में नहीं खिलाया जाए, क्योंकि भाई ये सिर्फ एक हिंदू की बात नहीं है। अगर आप रहमान की ऑलरेडी अपडेट आ रही है जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको जो पिक किया गया आईपीएल के अंदर और 9 करोड़ रुपए उनको दिए गए, शकर धवन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए। और बात हुआ कि स्पोर्ट्स अब मुसाफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुसाफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुसाफिजुर रहमान। क्या हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है? वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, 1.5 अरब की आबादी। हाँ, 1.5 अरब की आबादी है। कहाँ पे ज्यादा चीजें आपकी मार्केट कहाँ पे बिकती है, क्या चीजें? और दूसरी बात सबसे अच्छी चीज जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है इंडिया की, वो सबसे बेहतरीन। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें और हम डिटरमिन करेंगे। पॉइंट